शून्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने जो सुना कि ओंकार की 4 मात्राओं में चौथी मात्रा में किस प्रकार प्रपंच में और चौथा पाद नाम रूपात्मक सृष्टि से रहित है और वो हमारे ही अंदर है, लेकिन हम लोग उसको नहीं जानते क्योंकि हम लोग प्रपंच को जानते हैं। प्रपंच से ऊपर हमारी बुद्धि नहीं जानती। उसका अगला श्लोक है तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरञ्जनं तद ब्रह्मामिति ज्ञात्वा संपद्यते ध्रुवम्। केवल वो ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? कि जहाँ पर स्वर से अतीत शांति में परम तत्व आत्मा ओंकार की ध्वनि लीन होने पर जब कोई वृत्ति नहीं रहती, वृत्ति न रहने के कारण से मन भी नहीं रहता, किंतु उसका अभाव नहीं होता, चेतना रहती है, ध्वनि की अधिष्ठान सत्ता रहती है, ध्वनि की प्रकाशक चेतना भी रहती है। इसी से पुनः ओंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, विस्तार पाती है, लीन स्वर अस्वर हो जाता है, किंतु जो शांतिमयी चेतना विद्यमान रहती है वही ब्रह्म, केवल वो ब्रह्म है। केवल इतनी शांतिमयी चेतना, जितनी सघन शांतिमयी चेतना, उतना वो उसमें ब्रह्म तत्व और निरवयव है। उसमें कोई अवयव नहीं है, उसमें कोई परमात्मा का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। निर्विकल्प है, निरंजन है, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब यह तत्व ज्ञान हो जाता है तब अचल ब्रह्म पद ही प्राप्त होता है। ये ज्ञान हो जाए मैं ब्रह्म हूँ, तो इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर अचल ब्रह्म पद ही प्राप्त हो जाता है। हृदय में ओंकार का उच्चारण करते हुए भावात्मक शांतमय अनंत चेतना तक पहुंचा जाता है। ये ओंकार की कृपा है। ओंकार की उठती हुई आ ध्वनि के साथ हम ऊ ध्वनि पर आते हैं। अब ऊ में कितना समय रहना चाहिए, कैसा स्वर होना चाहिए, और फिर माँ ध्वनि के साथ लीन होते हुए शांत में लीन हो जाते हैं। इस अवस्था में भी चेतना का भाव नहीं होता। अब देखें शांतिमय चेतना निष्कल है। निष्कल माने इसमें कलाएं अथवा कोई भी अवयव नहीं, इसमें कोई कला नहीं, कोई अवयव नहीं। ओंकार की ध्वनि में अ उ मां के अवयव थे, किंतु अब ध्वनि रहित चेतना में कोई अवयव नहीं है, ना ही कोई कला है। ये अखंड एक रस है, निर्विकल्प भी है, सदा रहने वाली है, और इसी में सब कुछ होता है। मन संकल्प विकल्पात्मक होता है, उसमें एक से एक बाद उसमें वृत्तियां आती रहती हैं और जाती रहती हैं, और विचारों में विकल्प भी दिखाई देते रहते हैं। पर ये जो यहाँ शांतिमय चेतना है, इसमें न कोई वृत्ति है, न कोई विचार है, और न ही कोई विकल्प है। किसी प्रकार का नानात्व अनुभव में नहीं आता। इस चेतना के प्रकाश में प्रकाशित होने वाली कोई वस्तु भी नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश में पदार्थ प्रकाशित होते हैं, लेकिन इस चेतना में कोई वस्तु प्रकाशित
नहीं होती, क्योंकि वहां वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। वस्तु तो सबसे नीचे का लेवल है, वहां कुछ भी प्रकाशित नहीं होता, कोई वस्तु प्रकाशित नहीं होती। चेतना स्वयं अपने आप में निर्लेप आकाश की तरह स्थित है। यह निरंजन भी है, इसमें कोई अंजन या किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। माया या अविद्या ही मलिनता है, जिसके रहते आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता। माया और अविद्या के रहते आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता, यही मलिनता है। किंतु ध्यान की इस गहराई में पहुंचकर माया से पार हो जाते हैं। इन लक्षणों से युक्त शांतिमय अनंत चेतना को ही ब्रह्म समझना चाहिए। यही परम सत्य या परम तत्व है। अब इसमें आत्म भाव जागृत हो, यही अपनी सत्ता है। तद ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्ममय हूँ। ये कोई मानसिक विचार नहीं है, न ही कोई कल्पना है। ये तो यथार्थ का अनुभव है, जिसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। कठोपनिषद के अनुसार यह अति सूक्ष्म है, जिससे हम आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करते हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशति पश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। ये आत्मा समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हुआ भी सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। जो इसको चुनते हैं, जो इसको चाहते हैं, उनमें प्रत्यक्ष होता है। आप जगत में जो भी वस्तु चाहते हैं वही आपको मिलती है। जो चाहते हैं उसके लिए आप प्रयास करते हो। ये प्रकाशित नहीं होता सबके हृदय में, लेकिन सूक्ष्म दृष्टा पुरुष ही, जिसको सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है, सूक्ष्म दृष्टि से जो देखने वाले पुरुष हैं, वे ही अपनी अति सूक्ष्म बुद्धि से उसे देख पाते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं देख पाते। निर्विकल्पम अनंतम च, निर्विकल्पम अनंतम च, हेतु दृष्टान्त वर्जितम अप्रमेयम् अनादिं च यज्ञात्वा मुच्यते बुधा। ये ब्रह्म निश्चय ही अनंत कारण, जो जगत में अनंत कारण है। कहते ना, कोई घटना बिना कारण के नहीं होती, ये जगत का नियम है। ये ब्रह्म निश्चय ही अनंत कारण और दृष्टांत से परे है, एवं सभी प्रमाणों से परे है और अनादि है, जिसे जानने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सभी प्रमाणों से परे है। प्रमाण का अर्थ होता है सत्ता। प्रमाण का अर्थ होता है सत्ता। और कहीं कहीं प्रमाण का अर्थ सार भी बताते हैं, सार। ये जो ब्रह्म है, ये निश्चय ही अनंत कारण और दृष्टांत से परे एवं सभी प्रमाणों से परे। ये किसी का सार नहीं है। कह दो कि सबका सार वही परमात्मा है, सारवार ये नहीं है। प्रमाणों से परे अनादि है, जिसे जानने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब अपने हृदय की गहराई में, मन बुद्धि के पार, अपना शुभ्र और अनंत चेतना स्वरूप स्वतः अनुभव गम्य है, अपना ही स्वरूप।
हम ही तो अनुभव गम्य है। अनुभव हमें अपना ही तो होता है। फिर से इस बात को देखें, अपने हृदय की गहराई में मन बुद्धि के पार। हम लोग मन बुद्धि के पार नहीं हो पाते। मन का धर्म है संकल्प विकल्प, और बुद्धि का धर्म है विचार विमर्श। तो हम संकल्प के साथ हमारी बुद्धि लगी रहती है, गहराई में हम उतर नहीं पाते, इसी में रह जाते हैं। मन बुद्धि के पार अपना शुभ्र अनंत चेतना स्वरूप स्वतः अनुभवगम में है। उसे जानने के लिए अन्य किसी ज्ञान की साधन की अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए कि यदि मन बुद्धि को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। कहाँ निकल गए? मन बुद्धि को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती, ये भी एक विचार है, ये बुद्धिगम में ही विचार है। हम आगे निकल रहे हैं, ये भी मन का संकल्प है, और हम उसी में आगे पीछे करते रहते हैं। और उसके बिना हमें आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? वस्तुतः मन बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आत्म चैतन्य की कृपा से ही संभव है। सबके प्रकाशक आत्मा को अन्य कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। अंतःकरण और इंद्रियां भौतिक जगत की वस्तु को जानने में सहायक है, किंतु अभौतिक आत्म तत्व उनके द्वारा नहीं जाना जाता। निर्विकल्प इसलिए मन और इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता, क्योंकि निर्विकल्प उसमें कोई कल्पना नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, सूक्ष्म उसका कोई संस्कार नहीं है, हेतु दृष्टांत वर्जित है, इसलिए तर्क बुद्धि से जानने में आने वाला नहीं है। अप्रमेय है, इसमें किसी अन्य प्रमाण से उपलब्ध होने वाला ये अन्य किसी प्रमाण से उपलब्ध होने वाली ये नहीं है। अनादि होने के कारण प्रमाण के सभी साधन, प्रमाण माने जिससे हम सार जानते हैं, इसका सार ये है। उसके सभी साधन उत्पन्न होने के पहले ही आत्मा विद्यमान है, इसलिए उत्तर काल में उत्पन्न साधनों से वो कभी नहीं जाना जा सकता। सामान्य रूप से लौकिक ज्ञान के 3 साधन होते हैं। एक प्रत्यक्ष साधन, प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों से और उसके सहायक मन से प्राप्त होता है। आत्मा इंद्रिय ज्ञान का विषय न होने के कारण निर्विकल्प है। परोक्ष भौतिक वस्तुएं तर्क बुद्धि से जानी जाती हैं। तर्क शास्त्रियों ने तर्क की एक निश्चित प्रक्रिया बताई, जिसका प्रयोग करने से परोक्ष वस्तु का प्रामाणिक ज्ञान हो सकता है। इस प्रक्रिया के 5 चरण हैं। जो तर्क करने वाली बात है उसके 5 चरण हैं, 5 क्रम है। वो इस प्रकार है। पहला क्रम है प्रतिज्ञा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा जानेंगे। फिर हेतु, प्रतिज्ञा में हेतु क्या है, क्या कारण है। तीसरा दृष्टांत, क्या ऐसी घटना कोई घटी। फिर लिंग, उसका चिन्ह क्या है। और उपनय, उपनय माने उसका क्या निर्णय है। जैसे एक प्रतिज्ञा हमने की, पर्वत के पीछे अग्नि है, ये प्रतिज्ञा करी। अब उसमें हेतु क्या है, कैसे तुमने जाना कि अग्नि है। तो उसमें कारण यह है कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि, ये कारण है। तीसरा, इसमें दृष्टांत बताइए, कहां तुमने ऐसा देखा। रसोई घर में जब धुआं होता है तो वहां अग्नि होती है। इसका चिन्ह क्या है, लिंग क्या है इसका। पर्वत के पीछे धुआं है, ये चिन्ह है, इसलिए हम कह रहे हैं आग है। अतः पर्वत के पीछे अग्नि, ये 5 बातें हैं। हेतु और दृष्टांत के बिना इस प्रकार कोई तर्क पूरा नहीं होता। सांसारिक तर्क हेतु से दृष्टांत से ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रुति कहती है, नैषा तर्केण मत्यापनीया। इस आत्मा को तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक जगत की परोक्ष वस्तुएं ही तर्क से जानी जाती हैं। अचिंत्य खलुए भावाना तांस तर्केण योजयेत। यह आत्मा अचिंत्य है, इसलिए इसमें तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। तर्क से इसको सिद्ध नहीं कर सकते। प्रमेय का अर्थ होता है प्रमाण का विषय। प्रमाण का विषय, प्रमाता है ज्ञान प्राप्त करने वाला, प्रमाण है ज्ञान का साधन, ज्ञान का साधन। और प्रमेय है
ज्ञान का विषय। यदि जैसे हमारे सामने पुष्प है तो पुष्प है प्रमेय, नेत्र है प्रमाण, नेत्र ज्ञान के साधन है, और हमारा मन है प्रमाता, मन उसको जानने वाला। आत्म तत्व इस क्रम में नहीं आता, वो तो अपना स्वरूप है और अपने आप ही जानने में आता है। वो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीनों एक साथ है। इस प्रकार आत्मा को अपरोक्ष रूप में जानकर तुरंत ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। यज् ज्ञात्वा मुच्यते बुधा, ब्रह्मात्मा के ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतर उपनिषद के 4 अध्याय का 16वां, आत्मा को जानकर मनुष्य, ऐसी आत्मा को जानकर मनुष्य सब बंधनों से छूट जाता है। अब जो आत्मा को इसका प्राप्त हो जाता है ज्ञान, उस ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है? वो ज्ञानी किस प्रकार देखता है जगत में? उसकी दृष्टि सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं होती। वो जो प्रमाण जानता है, प्रमाण माने सार या जो उसने जाना है साधन, न निरोधो न च उत्पत्तिर्न न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर्न वै मुक्ता तेषा परमार्थता। उस स्थान पर, उस स्तर में ना तो इंद्रियों का निरोध है। उस तल पे जब कोई पहुंच जाता है तो इंद्रियों का निरोध वहां नहीं है, और ना ही कोई वहां प्रवृत्ति है कि हमें ये करना है, कि हमें ये करना है। और उसको महसूस होता है कि ना ही हम बद्ध हैं और ना ही साधक हैं, ना ही मैं मुमुक्ष हूँ, ना ही मैं मुक्त हूँ। यही परमार्थ उसके ज्ञान में रहता है कि यहाँ कुछ नहीं, केवल है, केवल है और कुछ वहां नहीं। जो है वो बताने के काबिल, जो है वो बताने के काबिल नहीं है। जहाँ केवल है सत्ता का बोध है, जहाँ केवल है वो ब्रह्म की स्थिति है, उसमें किसी को ठहरना आ जाए, लेकिन मन के शुद्ध हुए बिना, बुद्धि के शुद्ध हुए बिना, इंद्रियों की चंचलता स्थिर हुए बिना ये सब नहीं होता। तो न मन इंद्रियों का निरोध है वहाँ, न कोई प्रवृत्ति है, ना ही मैं बद्ध हूँ, ना ही साधक हूँ, और न मैं मुमुक्ष हूँ, न मैं मुक्त हूँ। इतना ही परमार्थ है। परम तत्व का बोध न होने तक ही मोह निद्रा है। मोह तो कब तक है? जब तक बोध नहीं जागृत होता। उसी में यह नाम रूपात्मक जगत का इंद्रजाल दिखाई देता है। जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न ही दिखाई देते हैं, वैसे ही अज्ञान की दशा में जीव को भौतिक जीवन ही सत्य प्रतीत होता है। उसको अपना लाभ ही सत्य प्रतीत होता है, चाहे उसको जो भी करना पड़े। बहुत से लोग देखो मांगते रहते हैं, उनको वही सत्य प्रतीत होता है और कुछ जानते ही नहीं। बहुत से लोग कोई खाने में ही लगे रहते हैं। अनेक अनेक प्रवृत्ति से युक्त लोग होते हैं कि स्वप्न अवस्था में स्वप्न ही दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञान की दशा में जीव को भौतिक जीवन ही सत्य प्रतीत होता है। वो भौतिक जीवन के पीछे अनेक प्रकार की कलह, क्रोध, ईर्ष्या, घोर वृत्तियों का आश्रय लेते हैं और जीवन में अनेक सारा चक्र निर्मित करते हैं, पाप निर्मित करते हैं। हम अपने को जब तक शरीर समझते हैं तब तो उसका हम जन्मना मरना भी मानते रहते हैं। जरा मरण, जरा जन्म और व्याधि में अनेक कष्ट और दुख है। शरीर के साथ इनका भोग अपरिहार्य है, करना ही पड़ता है। इन भोगों के पीछे कार्य कारण की एक लंबी श्रृंखला रहती है। संक्षेप में दुख का कारण जन्म है,
और जन्म का कारण कर्म है। पूर्व जन्म में विषयासक्त होकर जो कर्म किए वही संचित कर्मों की वासना बनकर इस जन्म का कारण बन गई। इसलिए इसका मूल विषय में राग द्वेष की प्रवृत्ति रखकर उसमें लिप्त होना ही है। आखिर हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न क्यों होता है? इसका विचार करें तो ज्ञात होता है कि अज्ञान के कारण जगत को सत्य और सुखदायी मान लेना ही मूल व्याधि है। यही मूल अविद्या है। यह मिथ्या ज्ञान ही समस्त संस्कार का बीज है। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, अभी जन्म में शुरू से अगर देखो तो पुण्य तो किया ही नहीं, बल्कि जो हमें पुण्य से प्राप्त था उसको हमने भोग लिया। इस जन्म में बचपन से लेके अभी तक क्या पुण्य किया, किसकी सेवा करी, कितने पुण्य संचित किए, कितना दान दिया, लिया है कि दिया है। तो कोई कोई ऐसी जगह बनाई जाती हैं कि जहां लेने की प्रवृत्ति ना हो। किसी महात्मा के पास, किसी गुरु के पास, माता पिता के पास, इनके सबके लिए सेवा का ही भाव हो तो पुण्य संचित होते हैं। अनेक जन्मों का पुण्य उदय होने पर, सत्संग प्राप्त होने पर, जब ये रहस्य अपनी बुद्धि में जागृत होता है, ज्ञात होता है, तो साफ समझ में आने लगता है कि हमारे कर्म का बंधन क्या है और क्यों है। बंधन किसी को प्रिय नहीं होता और फिर दुखदायी बंधन की तो बात ही क्या है। इसलिए बंधन से छूटने की इच्छा होती है। जो मुमुक्षु है उसको बंधन से छूटने की इच्छा होती है, और जब वो साधना करता है मुमुक्षु पुरुष, सेवा त्याग प्रेम की साधना। क्या साधना? सेवा त्याग प्रेम। बस यही तीन तत्व हैं साधना के। और इनकी प्राप्ति किसमें होती है? इनके लिए जो अहम वृत्ति हो उसका सर्किल बनाया जाता है। वो किस प्रकार से? अकिंचन, अचाह, अप्रयत्न। ये मानसिक धारणा, ये तीन मानसिक धारणाएं बनती हैं। अकिंचन, अचाह और अप्रयत्न। सेवा त्याग प्रेम व्यवहार जीवन, और अकिंचन, अचाह, अप्रयत्न व्यक्तिगत धारणा। इससे क्या नष्ट होता है? काम, क्रोध और लोभ। ये तीन ही नरक के द्वार हैं, इनसे जीव छूटता है। अब वो अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए ये साधन अपनाता है। श्रवण, अगर सौभाग्य प्राप्त हो जाए, सही सुनने को मिल जाए, उसके बाद मनन और निधिध्यासन, ये साधन होता है। इसके फलस्वरूप उसे अपने मुक्त जीवन का अनुभव होता है। भाई यही हम जहाँ बैठे हैं, यही एक परत बंधन में है, दूसरी परत मुक्त है। हम जहाँ से साक्षी होके देखते हैं, हर चीज को अनुभव करते हैं, वो परत हमारी मुक्त है। उसमें स्थिति बन जाए, और ये सब जीव की कल्पना है। जागृदादि विमोक्षांतः, जागृदादि विमोक्षांतम संसारः जीव कल्पना। जागृत अवस्था से लेकर के विशेष मोक्ष पर्यंत जो संसार है, ये सब जीव की कल्पना है। इस कल्पना से वो अपने आप को मुक्त करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है, और जीव अपनी कल्पना को समझ जाता है। जागृत आदि सभी अवस्थाओं में होता हुआ जीव अंत में इस साधन से मुक्ति प्राप्त करता है। ये सब वो अपनी कल्पना से अपने को छुड़ा लेता है। कल्पना क्या है? जागृदादि विमोक्षांता संसारा जीव कल्पना। जागृत अवस्था से लेकर के विमोक्ष पर्यंत जो संसार है, वो सब जीव की अपनी कल्पना है। इससे वो अपने को छुड़ा लेता है। परमार्थ प्राप्त होने पर आत्म भाव में कुछ भी नहीं, और अब न जीव है न जीव की कल्पना है। जीव समाप्त हुआ, जीव की कल्पना भी समाप्त हो गई। ज्ञान के प्रकाश में ऐसा ही अनुभव होता है कि वैयक्तिक अहं जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, अहंकार जैसी कोई वस्तु तो बिल्कुल नहीं है। ये सब हम लोग कल्पना, मतलब बालू के
उस पे खड़े हैं, ढेर पे। जरा सी हवा चले तो बालू का ढेर खसकने लगता है। व्यक्तिगत अहम, मैं हूं, ये कोई वस्तु है ही नहीं, है जो सार्वजनिक है, सर्व है। इसीलिए सर्व को लेकर कल्पना क्या है कि तुम केवल अपने शरीर से उत्पन्न जो परिवार प्रक्रिया उसको तुम मत मानो। वसुधैव कुटुंबकम, तुम्हारा परिवार पूरी वसुधा, जहां जहां वसुधा, सब तुम्हारा ही है, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। ये अब तब समझ में आता है कि व्यक्तिगत वैयक्तिक अहम जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन आजकल की पढ़ाई में व्यक्तिगत अहम ही सिखाया जाता है। इतनी घोर कल्पना में किसी बालक की बुद्धि के विचार को खड़ा कर दिया जाता है और उसी अहम के पीछे वो उसका पूरा जीवन घूम जाता है। और जिसे बंधन मुक्ति की कल्पना होती थी वो वैयक्तिक अहम, वो तो रह ही नहीं गया। ज्ञानी व्यक्ति को तो अपने को परमात्मा परब्रह्म देख रहा है, उसका वही अनुभव है जो ब्रह्म का। अनादि अनंत परमात्मा नित्य निर्विकार स्वयं प्रकाश स्वरूप आनंद स्वरूप व्यापक सत्ता है। उसे बंधन मुक्ति और साधना से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रयोजन है भी नहीं, अपने से भिन्न भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब अष्टावक्र गीता में एक श्लोक मिलता है ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति का। उसका अर्थ क्या है कि शरीर रहते हुए, व्यवहार करते हुए भी ज्ञान की दशा रह सकती है, उसी को समाधि कहते हैं। समाधिस्थ व्यक्ति रह सकता है। जैसे राजा जनक के विषय में कि विदेह थे, समाधिस्थ थे। और भी कई लोगों के विषय में जिस स्तर पर मुक्ति का भी अनुभव होता है और जगत का भी अनुभव होता है, अपने बनाए हुए संसार का भी अनुभव होता है, वो व्यक्ति जान पाता है कि कितना कहाँ क्या क्या करना है। वो जीव ही है। और जिस स्तर पर बंधन मुक्ति का कोई विकल्प नहीं रहता वो ब्रह्म भाव है। तो हम लोगों को ब्रह्म भाव तक आना है लोग। और ब्रह्म भाव तक आने के लिए अगला श्लोक जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एवात्मा मंतव्यो जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं में निश्चय ही एक ही आत्मा है, उसको जाने। इन तीनों अवस्थाओं से परे कोई पुनर्जन्म नहीं है। इन तीनों अवस्थाओं में आप जब तक रहते हो तभी तक पुनर्जन्म है। तीनों अवस्थाओं से आप अलग हो गए, पुनर्जन्म आपका समाप्त हो गया। आज इतना ही। देखिए, तत्व ज्ञानी फिर से देखिए, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं में निश्चय ही एक आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। इन तीनों अवस्थाओं से परे कोई पुनर्जन्म नहीं है। इन तीनों अवस्थाओं में अगर मृत्यु हो गई तो उसका पुनर्जन्म है। और अक्सर मृत्यु होती बेहोशी में, अज्ञान में, प्राणी एकदम सुषुप्ति में भेज दिया जाता है। फिर जो होता है वो सब आपके हाथ में नहीं है। तब तो ज्ञानी व्यक्ति को आत्मा और जीव का अंतर ज्ञात हो जाता है। भीतर से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि उसको जीव और आत्मा का अंतर पता लग जाता है। फिर वो जीव नहीं रहता, आत्मा हो जाता है। वो जानता है कि शरीरों में अभिमान रखकर तीन अवस्थाओं में विचरण करने वाला जीव है और उन सबसे असंग शरीरी चैतन्य आत्मा है। पुनर्जन्म जीव का होता है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। इस दृष्टि से तीन कोटि के पुरुष है। नंबर 1 देहाभिमानी, जो मूढ़ है, मूढ़ माने तामसी वृत्ति से युक्त। दूसरा जीवाभिमानी, जो विद्वान कहे जाते हैं। और चौथा आत्मज्ञानी, जिनको महात्मा कहते हैं।
देहाभिमानी पुरुषों को न अपने जीव रूप का ज्ञान है, न आत्म स्वरूप का ज्ञान है। उनका जीवन पशुवत है, वो मूढ़ है। वो उसी में कौ काम वृत्ति में अटक जाए, जिंदगी बिता दे, कौ क्रोध में अटक जाए, कौ लोभ में अटक जाए, ईर्ष्या द्वेष हो तो उसी में अटक जाए, दुश्मनी बन जाए तो उसी में 50 साल बीत जाए। मूढ़ पशुओं की तरह है। ये सबसे निम्न जीवन है और पशुवत है वो। उनमें से किसी को यदि संत और शास्त्रों की कुछ कृपा प्राप्त हो गई तो वो अपने को जीव मानने लगते हैं, जानते नहीं है। सुनते हैं सत्संग में तो अपने को जीव मानने लगे। अब ऐसे व्यक्तियों की विद्वता यही है कि कर्म सिद्धांत और उससे जुड़े पुनर्जन्म के सिद्धांत में वो विश्वास करने लगते हैं, उसको वो मानने लगते हैं, क्योंकि सत्संग में वो बात सुनते हैं। उन्हें कर्मानुसार प्राप्त होने वाले स्वर्ग और नरक लोकों का भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए वे अशुभ कर्म भी करते हैं, शुभ कर्म भी करते हैं। उनसे दूर कभी होते हैं और कभी शुभ कर्म करते हुए स्वर्ग प्राप्त की कामना करते हैं। जब उनसे शुभ कर्म बनता है उसके बदले वो तुरंत चाहते हैं। यहाँ तक व्यवहार जगत में अगर हम आपके यहाँ आए थे तो आप भी हमारे यहाँ आओ, जो कुछ वो करते हैं वो तुरंत चाहते हैं। ये मूढ़ लोग, जगत में ऐसा चलता है कि नहीं? और नहीं तो उनका अहंकार बनता है, लोग क्या कहेंगे। अब ये कल्पना में खोए, इसमें सब में कोई सच्चाई नहीं। कुछ करते हैं तो स्वर्ग की कामना से करते हैं। अब कुछ इसको थोड़ा सा समझ रहे। हमारे व्यक्तित्व में 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर का जन्म होता है, अंत में उसी शरीर की मृत्यु भी होती है। सूक्ष्म और कारण शरीर स्थूल शरीर के साथ नष्ट नहीं होते। इन 2 शरीरों में व्याप्त, इनमें अभिमान रखने वाला चैतन्य जीव है। जीव जब एक स्थूल शरीर छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में प्रविष्ट होता है तो उसको जन्म कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक दृष्टांत बता रहे हैं कि मानो एक बाल्टी पानी, उसमें पानी भरा है बाल्टी में और पानी में आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा है। आकाश के प्रकाश से बाल्टी का पानी प्रकाशित हो रहा है। यही दूसरी बाल्टी खाली रखी है, उसमें न जल है न आकाश का प्रतिबिंब का प्रकाश। जब जल नहीं है तो प्रकाश भी नहीं है। अब भरी बाल्टी के जल खाली बाल्टी में उलट दिया तो उस जल उलटने के साथ आकाश भी तो उलट गया। अब देखेंगे कि प्रतिबिंब आकाश का प्रकाश भी जल के साथ दूसरी बाल्टी में चला गया। हमारा स्थूल शरीर बाल्टी के समान और सूक्ष्म शरीर बाल्टी में भरे हुए जल के समान। जीव की चेतना जल में प्रतिबिंबित आकाश के प्रकाश के समान है। जब सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसमें प्रतिबिंबित चेतना, जिसे जीव कहते हैं, वो भी दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। जब तक हमारा अहंग इस प्रतिबिंबित चेतना में रहता है, अहंग माने आकाश, तब तक हम अपने आप को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला समझते हैं। ऊपर प्रकाशवान आकाश बिंब रूप है, वो एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में नहीं जाता, केवल उसका प्रतिबिंब आकाश ही एक बाल्टी से निकलकर दूसरी बाल्टी में जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होने वाली चेतना के अतिरिक्त एक और चेतना जो बिंब रूप होकर सर्वत्र एक समान है, आकाश। और आकाश का जो प्रतिबिंब पानी के साथ है वो दूसरी चेतना सर्वत्र एक समान विद्यमान है, उसका कहीं आना जाना संभव नहीं है। इस आत्मा में अहंग भाव आने पर हम अपने को सर्वत्र व्याप्त अनंत पाते हैं। इस ज्ञान की अवस्था में पुनर्जन्म की संभावना नहीं रहती। शुद्ध आत्मा का ज्ञान न होने पर हम अपने को भ्रांत से जीव समझते हैं। हम जीव समझना भी हमारा भ्रांति, हम भ्रांति से अपने को जीव समझते हैं और इस अवस्था में हम जागृत आदि अवस्थाओं में विचरण करते हैं। और इसका किस तरह से आते जाते हैं
इसमें कि सएव परिमोहितात्मा, कैसा मोह उत्पन्न होता है। सएव माया परिमोहितात्मा, शरीरमास्थाय करोति सर्व, शरीरमास्थाय करोति सर्व। स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै, स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै, सएव जाग्रत परितृप्ति मेति, सएव जाग्रत परितृप्ति। वो आत्मा ही माया से परिमोहित होकर और उसके परिणाम स्वरूप शरीर से तादात्म्य भाव रखकर नाना प्रकार के कार्य करता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री, अन्न, पान आदि विविध भोगों को भोग कर अपने को तृप्त सा मानता है। कैसे मानता? स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित जीवलोके, स्वमायया कल्पित जीवलोके। सुषुप्ति काले सकले विलीने, सुषुप्ति काले सकले विलीने, तमो विभूता सुख रूपमेति, तमो विभूता सुख रूपमेति। वही जीव जागृत अवस्था में विभिन्न प्रकार के भोगों को भोग कर अपने को परितृप्त मानता है। स्वप्न अवस्था में अपनी ही माया से रचे हुए कल्पित संसार में सुख का पुनः भोग करता है। वो सुषुप्त अवस्था में सब कुछ विलीन हो जाने पर तमस अप्रतीत रूप ज्ञान से आवृत हो जाता है और अपने आप में सुख का अनुभव करता है। फिर जब सुबह होती है तो क्या करता है? पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात्, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात्, सएव जीवः स्वपिति प्रबुद्धा, सएव जीवः स्वपिति प्रबुद्धा। पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः, पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः, ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्, ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्। आधारमानन्दमखण्डबोधम्, आधारमानन्दमखण्डबोधम्, यत्मिल्लयं याति पुरत्रयं च, यत्मिल्लयं याति पुरत्रयम्। फिर सुषुप्त अवस्था में गया, कायदे से जगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर पूर्व जन्म के कर्मों के संयोग से फिर वो स्वप्न में आता है, स्वप्न देखता है और फिर जागता है। ये भी पूर्व जन्म के कर्मों का संयोग है। उसके तीनों पूर्वों में खेलने के कारण सकल विविधता उत्पन्न होती है। सुषुप्त अवस्था में कुछ और अनुभव था, स्वप्न में कुछ और अनुभव था, जागृत में कुछ और अनुभव था। ये सब अनुभव मिलके मन में बन गए एक। अब एक चौथा पांचवा अनुभव उत्पन्न हो गया। अब वो जागृत अवस्था में आके मन की वही बस ढूंढता है, वरना जो कल भोगा था आज का तृप्ति नहीं है। बात खत्म, लेकिन बात खत्म नहीं होती। वही स्त्री, वही धन, वही घर, वही भोजन, पुनः वो नवीनता चाहता है। और तीनों पुरों में खेलने के कारण सकल विविधता उत्पन्न होती है। उसका आधार अखंड बोध और आनंद स्वरूप आत्मा है। उसी में तीनों पुर पुनः विलीन होते हैं, पुनः जागृत होते हैं। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, विश्वस्यातनं महत्, विश्वस्यातनं महत्, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यम्, तत्त्वमेव त्वमेव तत्, तत्त्वमेव त्वमेव। जो पर ब्रह्म है, सबका आत्मा है, विश्व का आधार है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वही तुम हो, वही तुम। अब कल हम लोग सुनेंगे जीव का स्वरूप।
जो है वो बताने के काबिल नहीं है, जो है वो बताने के काबिल नहीं है, जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है, जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है। बस बताने के काबिल नहीं है, वो है बस बताने के काबिल नहीं है, जो है वो अभी है यही है हम उसे में, जो है वो अभी है यही है हम उसे में, किसी को दिखाने के काबिल बस बताने के काबिल नहीं है, वो है बस बताने के काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है, न होते हुए ऐसा जो भासता है, विश्वास लाने के काबिल नहीं है, वो विश्वास लाने के काबिल नहीं है, वो है बस किसी को दिखाने के काबिल नहीं है, किसी को दिखाने के काबिल नहीं है, जो है वही सत्य परमात्मा है, जो है वही सत्य है परमात्मा है, असत से छिपाने के काबिल नहीं है, असत से छिपाने के काबिल नहीं है, जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है, जो है वो भुलाने के तुम जहाँ हो वहीं पर तुम है, पथिक तुम जहाँ
नित्य सत्य चेतन आत्मा को न जानना और अज्ञान में जो स्वयं तुम नहीं हो और जो तुम्हारा नहीं है उसे ही मैं मानते रहना सर्वोपरि पाप है। सर्वोपरि सबसे ऊपर का पाप, सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप अहंकार में ही रहता है। ये पाप अहंकार को पार नहीं कर पाता, इसलिए अहंकार को मिटाना ही साधना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।